जब नवरात्र में पूजा देवी की होती है तो इसके 9वें दिन को रामनवमी क्यों कहा जाता है और इन दिनों रामलीला होने का क्या औचित्य है? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि रामनवमी श्री राम का जन्म दिवस है, जैसा कि मैं पहले सोचा करती थी? तो आइए आज हम शारदीय नवरात्र यानी साल में आने वाले दूसरे नवरात्र के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं और पहली बार जो नवरात्र आते हैं उन्हें चैत्र नवरात्र कहा जाता है, क्योंकि वह चैत्र माह में आते हैं। तो उसकी कथा तो हम सब जानते ही हैं कि जब महिषासुर नामक राक्षस ने दुनिया में और स्वर्ग में ऐसा आतंक मचा रखा था कि मनुष्य ही नहीं देवता भी उससे त्रस्त थे और कोई भी उसे जीत नहीं पा रहा था, तो देवताओं ने जाकर त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की कि वे इस राक्षस से इस संसार को मुक्ति दिलाएं। तो ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी सम्मिलित शक्ति और साथ ही अन्य देवताओं की भी शक्ति को सम्मिलित करके एक नारी शक्ति का निर्माण किया, एक नारी आकृति का निर्माण किया, जिसे जगदम्बा, चंडिका या अंबिका के नाम से हम जानते हैं। तो सभी देवताओं ने उसे अपने अस्त्र शस्त्र और शक्तियां प्रदान की और उसके बाद इस देवी ने 9 रूपों में 9 दिनों तक इस राक्षस के साथ भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन इस राक्षस का अंत कर दिया। तो चैत्र नवरात्र में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं शारदीय नवरात्र की या फिर अश्विन माह में आने वाले नवरात्र की, जिस समय रामलीला भी होती है। तो इसकी कथा रामायण से उद्धृत है और इस कथा को महाकवि निराला जी ने अपनी कविता श्री राम की शक्ति पूजा में बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया है। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था और श्री राम के पूरे प्रयास के बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि रावण की रक्षा स्वयं जगदम्बिका कर रही थी। तो ऐसे में जामवंत जी ने श्री राम को यह सुझाव दिया कि वे भी शक्ति की आराधना करें और उसका संधान करें। किंतु चैत्रीय नवरात्र जा चुके थे और अगले नवरात्र आने में अभी समय था, जो कि देवी की आराधना का उचित समय था। किंतु नारद मुनि के सुझाव पर श्री राम ने एक बार फिर यानी शरद ऋतु में ही अश्विन माह में देवी की आराधना आरंभ की। देवी की आराधना के लिए 108 नील कमलों को अर्पित करने का प्रावधान है। श्री राम ने इसकी व्यवस्था की और वे 9 दिनों तक लगातार देवी की प्रार्थना करते रहे और एक एक नील कमल उन्हें अर्पित करते रहे। किंतु जब उनकी आराधना पूरी होने का समय आया तो उनकी परीक्षा लेने के लिए देवी ने स्वयं 108वां नील कमल कहीं छुपा दिया। ऐसे में यदि वह अंतिम नील कमल अर्पित न किया जाता तो श्री राम की आराधना असफल हो जाती। श्री राम को याद आया कि उनकी माँ उन्हें राजीव लोचन कहकर पुकारती हैं और उनकी नीली खूबसूरत आँखें एक नील कमल के समान ही हैं। तो उन्होंने अपनी एक आँख अर्पित करने का विचार किया और यह विचार करके जैसे ही उन्होंने अपनी आँख निकालने के लिए खंजर उठाया, देवी उनके सामने प्रकट हो गईं और देवी ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया और रावण को भी अपने संरक्षण से परे कर दिया। उसके बाद में जब राम और रावण का युद्ध हुआ, रावण का अंत हुआ और इसलिए 9 दिन देवी की आराधना और 10वें दिन राक्षस राज रावण के अंत के रूप में, दशहरे के रूप में या विजयदशमी के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय माता जी।